हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैंसर देखते हैं कि आपके तरफ अप्रैल में क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपके तरफ। आपकी पास्ट एनर्जी हम देखेंगे पहले। 5 ऑफ कप्स है आपके पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी अप्रैल की क्या है? करंट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? वाओ, आपके लिए चैरियट है फ्यूचर एनर्जी। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज अप्रैल महीने की क्या होगी? अप्रैल महीने की चैलेंज आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी हिडन फैक्टर्स है नाइट ऑफ कप्स। आपके लिए सबसे नहीं सॉरी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड्स। और आपकी आउटकम है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पहले तो मैं ये खिड़की बंद कर देती हूँ, कर्टन लगा देती हूँ ताकि आप कार्ड्स को ठीक से देख पाए। यहाँ बहुत सनलाइट आ रही थी। ओके, आई होप अभी आपको दिख रही है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये है एक चॉइस की एनर्जी। आपके लिए अप्रैल में एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको चूज़ करना है दो ऑप्शंस के बीच। दो चॉइसेस है आपके लिए, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सही चॉइस क्या है। आप एक चॉइस नहीं कर पा रहे हो, आप एक क्रॉसरोड्स पर हो, और यही है आपके लिए यहाँ पे मैसेज। सबसे मतलब ओवरऑल एनर्जी आपकी 2 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ कप्स है आपके पास्ट में। तो पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर आप बहुत अपसेट थे। आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने कुछ अलग किया होता। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है जहाँ पे आप किसी को मिस कर रहे हो। एक एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो थी आपके लाइफ में, ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है। आप को ऐसा लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी अब चली गई है, मगर यूनिवर्स कह रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी अभी भी है। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी खड़ी है, मगर आप देख नहीं पा रहे हो उसे। तो मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में भी अप्रैल में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आपके लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, मगर आपको नहीं पता कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड्स है। क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि ये सही है या वो। एक इमोशनल और प्रैक्टिकल के बीच में आप फंसे हुए हो। मगर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप फाइनली एक डिसीजन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये कैंसर की ही एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी है। आप एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, और जो भी आप चूज़ कर रहे हो बहुत सक्सेस है यहाँ पे आपके लिए। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 6 ऑफ कप्स। तो ये बार बार जो आप पीछे मुड़कर देखते हो, पास्ट के तरफ देखते हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है। अब उसे याद करके मतलब हम अच्छे मेमोरीज याद कर सकते हैं, मगर उसके वजह से अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो गलत है। तो आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज अप्रैल में है कि आपको आगे बढ़ना है, मगर आप पीछे मुड़कर देखते रहते हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो है आपके करंट एनर्जी में जो ब्लेसिंग्स है, उसको आप उस चीज़ को लेकर आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। और उस चीज़ के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है आपके भगवान को, एंजल्स को, यूनिवर्स को। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे करेंटली आपके लाइफ में ऐसी कोई कमी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट लाइफ है, बहुत लग्जरी की लाइफ है। मतलब आप ठीक हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि आप पीछे मुड़कर बहुत देखते हो, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो। उस चीज़ को आपको छोड़कर आगे बढ़ना है।
नाइट ऑफ कप्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो एक हिडन फैक्टर में ये भी है कि एक रोमांटिक पर्सन या फिर एक सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाली है अप्रैल में, आप वो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपकी आउटकम, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत भी है आपके लिए जो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म है। तो चलिए देखते हैं कि ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। ये देखिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके लाइफ में हाल ही में या रीसेंट पास्ट में एक ऐसी है हार्ट ब्रेक हुई है जिसके वजह से आप अनश्योर हो अब आगे कैसे बढ़ना है। ये जो हार्ट ब्रेक था आपके लिए बहुत मुश्किल था, मुश्किल समय था आपके लिए, और अब आप एक दोराहे पर हो कि आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है। बहुत कुछ ऑप्शंस है मगर आप समझ नहीं पा रहे हो आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। तो ये फाइव ऑफ कप्स जो है पास्ट में जो हुआ ये क्या है, एरीज एनर्जी। शायद आप एक एरीज से डील कर रहे थे, मगर यहाँ पे आपने या तो आपने कुछ ऐसा किया बिना सोचे समझे, एक ऐसा कदम उठाया जो काफ़ी इम्पल्सिव था, या फिर एक पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया जो काफ़ी इम्पल्सिव था, और उस चीज़ को लेकर यहाँ पे एक रिग्रेट है। अब आपके तरफ एक नई शुरुआत है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई बिगिनिंग है। आपको इस पर्सन को कट ऑफ करना पड़ा या बहुत ही हार्श डिसीजन लेना पड़ा। आपके और इस पर्सन के बीच में शायद अब एक सेपरेशन है। तो सेवन ऑफ कप्स आपकी करंट एनर्जी में क्यों है? आपकी करंट एनर्जी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, इनफैक्ट काफ़ी ऑप्शंस है लव में, करियर में, मगर आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपका मन अब तक पास्ट में ही अटका हुआ है। आपके लिए प्यार में भी एक नई ऑप्शन है, क्रिएटिविटी में भी नई ऑप्शन है, करियर में भी नई ऑप्शन है। दो एसेस आए हुए हैं आपको जो कभी भी मैंने कोई भी रीडिंग में नहीं देखा है। दो एसेस बहुत अच्छी बात होती है, एस का मतलब एक नई शुरुआत होती है। तो आपके लाइफ में लव और करियर दोनों ही बहुत अच्छा जा रहा है, मगर आप कंफ्यूज्ड हो। तो चैरियट यहाँ पे क्यों है? तो देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके फ्यूचर में। मैं देख रही हूँ आप फाइनली एक बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो, और शायद आप किसी एक्सपर्ट से मदद भी ले रहे हो। ये कोई लॉयर हो सकते हैं या कोई काउंसलर हो सकते हैं, मगर मैं देख रही हूँ आप एक चॉइस कर रहे हो और एक डिसीजन ले रहे हो। ये डिसीजन क्या है? ये जो भी डिसीजन है आपके लिए कामयाबी लिखी हुई है, पर्सनल लाइफ में भी और करियर में भी। अब सिक्स ऑफ कप्स आपके लिए चैलेंज क्यों है? मून, कैंसर एनर्जी। तो आप जब पीछे देखते हो तो आपकी जो प्रैक्टिकल साइड है वो कवर हो जाता है, यानी कि आप बहुत इल्यूजन्स में हो, आप अभी भी रियलिटी में नहीं हो। आप जब पीछे देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है वो चली जाती है, क्योंकि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि वो जो पास्ट में हुआ वो आपकी गलती थी, जो गलत है। ये जो भी हुआ आपके पास्ट में, उस पास्ट के इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जो पास्ट में हुआ है वो हो चुका है, उसे अब आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बारे में सोचकर दुखी होकर काश मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता, काश इस पर्सन ने ऐसा किया होता, ये सब सोचकर अब फ़ायदा नहीं है। तो अब आपको उससे बाहर आना है। अब नाइन ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। तो आप में से कुछ लोगों की अगर सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है, तो यूनिवर्स कह रही है कि अब आप अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कीजिए। सिंगल होना बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने का वक्त मिलेगा। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, आपकी करियर को आप संभालिए और उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा और एबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है? हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको इनर स्ट्रेंथ को भी बिल्डअप करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपके हित में नहीं बात कर रहे थे। बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे करीबी लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो यूनिवर्स कह रही है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। आपको ऑलरेडी पता है कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपको दुखी करने के लिए झूठी मूठी बातें करते हैं, आपके बारे में
आपके पार्टनर के बारे में, आप दोनों के बीच में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको दुखी करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपने से दूर रखिए। तो नाइट ऑफ कप्स आपकी, और ऐसा भी होता है ना सोसाइटी में, हम जब जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही सुना देते हैं हमको, इसीलिए सबसे ज़्यादा डर वही चीज़ का होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रही है कि आप लोगों का मत सुनिए, नेगेटिव जो लोग हैं उन्हें दूर रखिए। तो नाइट ऑफ कप्स आपकी हिडन फैक्टर में क्यों है, आपके लिए है वर्ल्ड। तो ये कंप्लीशन की एनर्जी है, एक साइकिल खत्म होकर एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आने वाली है, एक रोमांटिक पर्सन आने वाले हैं और ये नया रोमांस आने वाला है आपके लाइफ में। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए एक नई शुरुआत, एक एंडिंग के बाद आप कंप्लीटली बिट्रेड फील करते हो किसी से, किसी ने आपको धोखा दिया, आपको ऐसा लगता है, मगर ये जो फीलिंग है इससे आप बाहर निकलोगे बहुत जल्द और बहुत सक्सेस है आपके लिए आगे, बहुत एक नई शुरुआत है, कम्युनिकेशन है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए कैंसर। और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। मुझे बुक करने के लिए या तो आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगी। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये आपको कैसे लगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।